हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 मिनट अकेडमी। 10 मिनट अकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम ट्रिगोमेट्री में जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है क्लास 10th स्टैंडर्ड का, उसमें हम टाइप 3 पे बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस सीरीज को बनाते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि पहले खुद से काम करना है। क्या करना है? पहले खुद से इस पे काम करना है, खुद से सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन जो भी आए, अगर RHS LHS इक्वल हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रीचेक करेंगे। सॉल्यूशन देख करके आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। तो इस सीरीज में क्या है, हम a प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस दो फॉर्मूला का क्या करेंगे, हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे अगर a प्लस बी के जगह पे अगर आ जाए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्लस है इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहीं इस तरह का फॉर्मेट दिखे, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मेट दिखे, तो आप इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, यानी कि 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको अरेंज आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ प्लस के बजाय माइनस हो गया तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से बना सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन में क्या है। तो पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पहले जो हमने पहले जो टाइप बात कर चुका है उसमें पहला टाइप था कि हम कॉमन लेते थे। ठीक है, सेकेंड टाइप था कुछ कॉमन सेंस बेस्ड था, जिसमें कॉमन लेना भी शामिल था, कुछ छोटी छोटी बातें थी। और ये जो हमारा टाइप 3 है, इसमें भी हम वो सारी की सारी बातें तो रहेंगी ही, और उसके अलावा इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है उसी तरह इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे LHS में क्या है। तो LHS में है cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि क्या कॉमन हो सकता है। अगर कॉमन हो सकता है तो ये अच्छा आइडिया होगा इसको सोल्व करने का। ऊपर में ऐसा क्या है जो कॉमन हो सकता है, तो आपको दिख रहा है कि cos थीटा सब में है, तो हम क्या करते हैं, cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या है, अंदर में दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अरेंज है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो क्या लग रहा है कि ऊपर नीचे ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है। तो क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब जानते हैं कि कुछ इसका जो अरेंजमेंट है, इसका अरेंजमेंट तो ऐसा भी हो सकता है, जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये वाला टर्म बीच में भी तो हो सकता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अरेंजमेंट इस तरीके से भी तो हो सकता है। ठीक है,
अब मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है -2 sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसमें कुछ किया जा सकता है? ऊपर में तो कॉमन लेने का भी प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हैं कि इसको तोड़ जरूर सकते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है इसको आप क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ए प्लस बी साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर ए मान लेते हैं, इसको अगर बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद +2 साइन थीटा, कुछ इस तरीके से इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ चलिए एक बार इसको फिर से हम राइट डाउन कर लेते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगला स्टेप क्या होगा? -2 साइन थीटा, राइट, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस सॉरी +2 साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ भी देख रहे होइएगा कि कुछ कॉमन है। क्या है? तो -2 साइन थीटा और +2 साइन थीटा। तो इस तरीके से ऊपर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने आगे पीछे इसको अरेंज कर दिया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि एडिशन के केस में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2, ऐसा होल्ड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा RHS आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ क्या है? यहाँ भी ऊपर में अभी तो कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको तोड़ा जा सकता है। राइट, तो ऊपर में अगर ब्रेक करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा? ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा, और पहले से तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही, और नीचे में क्या है? तो साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर में कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ऊपर देखिए अब क्या बचा, तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ऊपर में फिर कॉमन हो सकता है, ऊपर में साइन कॉमन हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा में से साइन कॉमन लेंगे तो साइन थीटा बचेगा प्लस 2 कॉस थीटा। नीचे में क्या बचा? साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? इक्वल्स टू में बचेगा साइन थीटा, और यही तो हमारा RHS है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ इस तरह का है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, देखते हैं। तो पहली बात तो RHS में हमारे पास क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, नीचे में और क्या है, और नीचे में आपका हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऊपर में क्या किया जा सकता है, कॉमन लेने का तो सवाल नहीं उठता, इसको सोल्व कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं है कि उसको आप ब्रेक कीजिए, लेकिन हाँ इसको सोल्व कर सकते हैं। इस सब के बटा में 1 है तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2, इस पूरे के बटा में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2, 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा अगर एक्स होता तो कटने के बाद क्या आता, एक्स होता, तो उसी तरीके से यहाँ भी होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर वाला तो कैंसिल आउट हो चुका है, दो में से एक कैंसिल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा 2 साइन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, यहाँ पे आई थिंक प्लस भी हो सकता है और माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा। खैर प्लस पे ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन दिया था, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में हो सकती है गड़बड़ी हुई होगी। तो एलएचएस में क्या है, उसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ बन सकता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू RHS, तो ये क्वेश्चन सही है, यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं आप, a-b के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें a+b के होल स्क्वायर या फिर a-b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऊपर वाले को लिखा जा सकता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab कितना होता है, सॉरी a-b का होल स्क्वायर है, a-b का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल्स टू होता है a+b का होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़ा है, उस तरीके से यूटिलाइज करें तो ये बन सकता है, लेकिन हम फिलहाल वैसा नहीं कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं a-b के होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में क्या है? नीचे में क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या होगा? ऊपर में सोल्व करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करने से कोई फायदा नहीं है। -2 अब +4 तो +2 हो जाएगा। -2 को कुत्ता गधा +4 को कुत्ता गधा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2 आ जाएगा। 2 को कुत्ता गधा इस तरीके से। नीचे में क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ए को साइन प्लस कॉस में से ए को साइन प्लस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए को साइन प्लस कॉस बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी का यूज करके भी हम बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ क्या किया जा सकता है? हमने क्वेश्चन के शुरुआत में ही कहा था कि इस 1 को चेंज करके स्क्वायर के फॉर्मूला पे अरेंज किया जा सकता है। तो 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और 1 के जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा? ये अरेंज हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एगो से वो कट जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटा में x प्लस वाई, तो एगो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? सीधा x प्लस वाई बचेगा। उसी तरीके से यहाँ भी है, एगो साइन प्लस कॉस में से एगो साइन प्लस कॉस घट जाएगा तो क्या होगा? एगो साइन प्लस कॉस बचेगा इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है। यहाँ ऊपर में क्या है? सेक थीटा माइनस टैन थीटा का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। नीचे में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी स्क्वायरिंग के फॉर्मूला से तोड़ेंगे तो क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो पहले से 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा तो पहले से है। और नीचे में क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आप नीचे में 1 नहीं कर सकते, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता तब तो 1 करते ना। ऊपर में क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है? नीचे फिर सेक स्क्वायर थीटा
प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ऊपर नीचे क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू 1, और यही तो हमारा RHS है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है। क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। ऊपर में तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 1, नीचे तो 2 है ही, इक्वल्स टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ कॉमन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, सब में साइन कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वैसे जनरली तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में साइन थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाई नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू साइन थीटा। आपके मन में जो प्रश्न है वो स्वाभाविक सी बात है कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। तो स्क्वायर जब होता है वैसे केस में a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए चाहे 2 माइनस 4 का स्क्वायर कीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर तो भी 4 ही होगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। तो स्क्वायरिंग के केस में टर्म को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, इस तरीके से आज हमारा ये 10 क्वेश्चन रहा, फिर हम बात करेंगे अगले दिन इससे आगे क्वेश्चन इसके सेकेंड पार्ट में। वीडियो सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और बताएं कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।